मैं हूं शीतल राजपूत। चांद दिखने के बाद कल पूरे देश में ईद मनाई जाएगी, लेकिन इस बार ईद की खुशी से सहारनपुर के लोग महरूम रह सकते हैं। वजह है वो हिंसा जो शुक्रवार की रात भड़की और जिसके बाद पूरा शहर कर्फ्यू के साए तले सांसें लेने के लिए मजबूर है। आज कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी गई, लेकिन इस बीच सियासतदानों ने सहारनपुर हिंसा की आंच में सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। बीजेपी दंगे के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो समाजवादियों का आरोप है कि बीजेपी और संघ मिलकर पूरे यूपी में दंगे की साजिश रच रहे हैं। अब बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि यूपी में माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? दंगों पर एसपी बीजेपी में सियासी नुराकुश्ती क्यों हो रही है? बच्चों के चेहरे पर बिखरी ये मुस्कान सुलगते सहारनपुर में लौटते अमन की तस्दीक कर रहा है। नए और पुराने सहारनपुर में 3 दिन बाद घंटे के कर्फ्यू में ढील दी गई, तो लोग भी जरूरतों के सामान खरीदने घरों से बाहर निकल पड़े। अब 4 घंटे के लिए जो अब राहत मिली है, किसी का जो जरूरी सामान है वही इकट्ठा करने के लिए हम निकले हैं। लोग निकले हैं बाहर, तो एक तरफ बंद कर रखा है, एक तरफ खोल रखा है, तो कोई फायदा नहीं है इसका। सारा सामान उधर मिलता है, इधर कुछ नहीं है, सब बंद है। प्रशासन का दावा है कि अगर ऐसा माहौल आगे भी रहा तो कर्फ्यू में ढील की मियाद बढ़ाई जा सकती है। कर्फ्यू में ढील के लिए आप जिस रोड पे खड़े हैं, अंबाला रोड है, इसी रोड को बेस बनाते हुए जो मेरे राइट हैंड साइड है, इसको हम लोगों ने 10 बजे से 2 बजे तक खोला है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 3 बजे से 7 बजे तक, वो पुराना शहर कहलाता है। इतनी छूट दी गई है कर्फ्यू में। नए शहर में राइट हैंड साइड में यहाँ सुबह 10 से 2, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पुराना शहर जिसको कहते हैं ओल्ड सिटी, वहाँ पे 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लेकिन लोग अब भी खौफजदा हैं। बीती रात आगजनी की छोटी सी घटना ने लोगों को फिर से डरा दिया है। हालांकि प्रशासन आगजनी की घटना को सीधे तौर पर नकार रहा है। मेरे साथ एसएसपी साहब भी हैं, रात भर हम लोग सड़कों पे रहे हैं, आप एसएसपी साहब से भी पूछ सकते हैं। रात को बस ऐसा कोई घटना नहीं हुई जो कि हम लोग उल्लेखनीय हो। इधर सहारनपुर में शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह 2 गुटों के आपस में भिड़ने के बाद जिस तरह माहौल गरमाया और फायरिंग के बीच कुछ मौतों की आहटें सुनाई दी, उससे सियासत को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया। बीजेपी का सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार अपने सियासी फायदे के लिए शहर शहर दंगे करा रही है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, सक्रिय कोई भी हो, सरकार निष्क्रिय और सोई हुई है, इसलिए समाज विरोधी तत्व अपना काम करने में सफल हो रहे हैं, और ये सरकार के लिए शर्म की बात है। कल आप सहारनपुर में देखिए, जब दंगाई आए, उन लोगों पे फायरिंग शुरू की, तो प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या पुलिस पे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है? तो मैं कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन और शासन की विफलता है दंगे। इनकी नीयत है कि पूरे प्रदेश में, नीति है कि पूरे प्रदेश में दंगा हो, पहले से भी या दंगा को उकसाने का काम करते रहे हैं। सरकार जो है वो पानी डालती कहीं नहीं दिखी। उनका प्रशासन और पुलिस उस पूरी की पूरी हिंसा में कहीं न कहीं पार्टी बना दिखा, और उसमें उन्होंने घी डालने का काम किया। वो पानी डालती कहीं नहीं दिखी। उनका प्रशासन और पुलिस उस पूरी की पूरी हिंसा में कहीं न कहीं पार्टी बना दिखा, और उसमें उन्होंने घी डालने का काम किया। तो बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दंगे के पीछे बीजेपी का हाथ करार दिया है। बीजेपी पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में जलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहती है, और इसमें कहीं नहीं केंद्र सरकार का भी हाथ है। भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि अगर वो केंद्र में सरकार में आई है, तो उत्तर प्रदेश में उनको कानून को हाथ में लेने की या यहाँ सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश, कोई अधिकार उनको नहीं मिल सकता। जब से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हारी है, तब से वो बहुत चिंतित है, और मेरा सीधा साधा आरोप है कि ये दंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को बचाने के लिए कर रही है।
बीजेपी समाजवादी पार्टी को कटघरे में इस बिना पर खड़ा कर रही है क्योंकि किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाओं को पहले से सूंघ लेने की जिम्मेदारी LIU की होती है और जिसका सीधा नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में होता है। ऐसे में गुरुद्वारा जमीन विवाद की भी LIU को पहले से क्यों नहीं लगी भनक, जबकि मसला रातों रात पैदा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार दंगों पर इसलिए भी चौतरफा घिरी है क्योंकि सूबे में 1 साल के अंदर ही दंगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 2012 में जहां 5,676 दंगों की रिपोर्ट हुई, वहीं 2013 में यह आंकड़ा 7.3 की दर से बढ़कर 6,089 हो गया। हालांकि सवालों में केंद्र की खुफिया एजेंसियां भी हैं। अगर सहारनपुर में LIU फेल साबित हुआ तो फिर केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभाई? क्या ये केंद्र की खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो केंद्र और यूपी सरकार को दंगों की आहट से आगाह करती? लखनऊ में शियाओं के विरोध प्रदर्शन मामले में भी ये देखने को मिला था, खुफिया एजेंसियां फेल साबित हुई थीं। कांठ में लाउड स्पीकर का मसला भी इसी तरह अचानक भड़का, जिसकी आंच अब भी महसूस की जा सकती है। ऐसे में अब भुक्तभोगी जनता ये समझने में लगी है कि क्या सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ वो महज 2 गुटों के आपसी गुस्से का नतीजा था या फिर सहारनपुर को सोची समझी साजिश के तहत सुलगाने की कोशिश की गई। अभिषेक पांडे, सहारनपुर, इंडिया न्यूज। तो तमाम सियासी दल एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसका जिम्मा है ये। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता इमरान मसूद सहारनपुर से और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष यूपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रही हूं मैं। आपने ये कहा कि राज्य सरकार सियासी फायदे के लिए वक्त वक्त पर इस तरह के दंगे शहर शहर उत्तर प्रदेश में करा रही है, जबकि राज्य सरकार का आरोप है और कांग्रेस का भी आरोप है कि बीजेपी ये सब के पीछे बीजेपी है। मैं ये जानना चाहती हूं कि स्थानीय इंटेलिजेंस तो फेल हुई यहां पर LIU, लेकिन केंद्र की भी तो अपनी इंटेलिजेंस है, केंद्र का भी पूरा अमला है इंटेलिजेंस का। अब सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, ये बात पहले सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सरकार की इंटेलिजेंस भी तो फेल हुई यहां पर, केंद्र की। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, प्रशासनिक व्यवस्था और सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर पहले नियंत्रण करने का काम करना चाहिए, फिर उसके कारणों को खोजना चाहिए और अगर राजनीतिक कारण निकलते हैं तब सियासत करनी चाहिए। ये शुरुआत सियासत से कर रहे हैं, इससे ही जाहिर हो रहा है कि इनकी नीयत जनता के दुख दर्द पर मरहम लगाने और समस्या की तह तक जाने के बजाय जल्दबाजी है राजनीतिक आरोप लगाने की। मैं एक बात अगर पूछूं, गुरुद्वारे के बराबर का एक भूखंड माननीय उच्च न्यायालय का उस पर निर्णय आ गया, उस निर्णय का क्रियान्वयन किस स्टेज पर रुका और क्यों नहीं लागू हो पाया, पहले तो जांच का विषय ये है और उसके बाद एक सिरे से दूसरा सिरा खुलता चला जाएगा और तय हो जाएगा कि गलती किसी संस्था की, गलती किसी व्यक्ति की, गलती प्रशासन की, गलती शासन की, ये तय हो जाने दीजिए। अभी से आरोप लगाकर जांच को प्रभावित करना मैं समझता हूं कि न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल। इमरान मसूद साहब, आपकी पार्टी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है और जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि अभी से आरोप लगाकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश करना सही नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से दंगा हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके बाद मैं वाजपेयी जी हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन वाजपेयी जी की पार्टी के सांसद ने जिस तरह से पूरे शहर में घूम करके एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया,
हमारा काम होना चाहिए कि हम आग के ऊपर पानी डालें, ना कि पेट्रोल हाथ में लेकर के और हम लोग उसको भड़काने का काम करें। तो मेरी तो यही गुजारिश है वाजपेयी जी से भी कि अपने सांसद जी को भी यही नसीहत दें कि सबसे पहले शहर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनाएं, शहर के हालात सामान्य होने दें, अपने भाई को एमएलए बनाने की जल्दी में पूरे शहर को तबाह करने से रोकने के लिए सहयोग करें। और हम लोग जो कुर्बानी हमसे चाहते हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता हमारी शहर की है। शहर के अंदर जो नुकसान हो गया बहुत हो गया, अब इसके ऊपर सियासत ना कर करके हम लोग ईमानदारी के साथ पहल करें कि भाईचारा और मोहब्बत जो हमारे अंदर दूर हुआ है, वो भाईचारा और मोहब्बत हमारा दोबारा बरकरार हो। बात तो आप दोनों कह रहे हैं कि सियासत ना की जाए, ये मौका ये वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन फिर भी सियासत हो रही है। वाजपेयी जी अभी भी इमरान मसूद साहब ने कहा कि बीजेपी के सांसद शहर में घूम घूम कर माहौल बिगाड़ने की, आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के आरोप नितांत असत्य हैं। मैं झूठ शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, असंसदीय है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह रहा हूं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शांति, संयम और धैर्य के साथ पहले सामान्य स्थिति बहाल हो, फिर ये देखा जाए कि उस भूखंड पर हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद लागू करने के मामले में किसकी लैप्स है, और फिर वहां से सिरा पकड़कर घटना के दिन तक अगर हम पहुंचेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन वाजपेयी जी, नहीं है। वाजपेयी जी, राज्य सरकार इसलिए भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि कांट की अगर बात करें तो महज एक लाउड स्पीकर का मसला था जो कि हल किया जा सकता था बात से। उसमें तिल का ताड़ बनाया, बीजेपी बीच में कूदी, तिल का ताड़ बना। तो अगर इस तरीके से ये व्यवहार रहेगा तो यकीनी तौर पर माहौल बिगड़ेगा, माहौल खराब होगा, ऐसा उनका मानना है। वर्तमान की समाजवादी पार्टी की सरकार को यह जानकारी रखनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का आंदोलन था। आनंद भदौरिया जी को विधानसभा के सामने सड़क पर पटककर तत्कालीन एसपी डीके ठाकुर ने उसके चेहरे पर जूता रखकर हिलाया था, हमने विरोध किया था। लेकिन कांट के थाने में भाजपा के जिला अध्यक्ष के गाल पर जूतों से पीटना, पेशाब पिलाना, बहन गुलाबो देवी और कमलेश सैनी को 9 घंटे तक ऐसे कमरे में बंद रखना, ना जहां हवा ना पानी, उस अमानवीय कृत्य को करने वाला आज एसएसपी उनको प्रिय लग रहा है। लेने के बांट और देने के बांट और, कथनी और करनी का अंतर है। मेरे कार्यकर्ता को अगर जूते से मारे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारा फिलहाल संपर्क कट गया है, लेकिन इमरान मसूद साहब, इस तरह की बयानबाजी से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। आखिरकार भुगत रहा है जो है वो आम आदमी है जो पिस रहा है। आपस में पिछले अगर 2 साल के हमने आंकड़े दिखाए, लगातार उत्तर प्रदेश में दंगों में बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। पहला कंट्रोल तो राज्य सरकार का ही होता है ना, लोकल इंटेलिजेंस को ही पहली भनक लगती है कि आखिर क्या सुलग रहा है, क्या हो सकता है, कहां पर दंगा हो सकता है। तो राज्य सरकार को क्लीन चिट कैसे मिल सकती है यहाँ पर? मैडम, मैं इस बारे में साफ कहना चाहूंगा कि सबसे पहली प्राथमिकता, मैंने आरोप लगता है हमारा संपर्क इमरान मसूद साहब से भी कट गया है। हमारे साथ अतुल अंजान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल जी, उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये सियासत सुलग रही है, ये मसला अब बड़ा हो गया है, व्यापक हो गया है। आपका इस पर क्या मत है? आपको लगता है कि सियासत होनी चाहिए इस तरह से इतने संवेदनशील मामले पर, जिसमें आम आदमी पिस रहा है, आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर उन्मादी और उत्पाती तत्व प्रदेश के अंदर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और मुजफ्फरनगर की घटनाओं के बाद से लगातार उनके प्रयास यह है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया जाए। मुझे ये बताइए, राजनीतिक दलों के नेताओं का काम है कि मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने के लिए प्रदर्शन आयोजित करें? अब भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कर्तव्य यह हो गया। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत,
अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने नागिन की तरह आंख में अधिकारी की तस्वीर उतार ली और बदला लेंगे, और उसके बाद वो उठ के पहुंच गए एक मंदिर के अंदर लाउड स्पीकर, जहां पहले कभी नहीं लगा था लाउड स्पीकर लगाने के लिए। तो क्या अब नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी दंगा युक्त भारत चाहती है क्या? और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव क्या कहते हैं इस मसले पर, उस पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन साहब हैं। सर, एक सवाल पूछेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से आज आपकी सुबह बैठक हुई है सहारनपुर वाले मामले को लेकर और मोहनलालगंज वाले मामले को लेकर, क्या कुछ डिस्कशन हुआ और क्या कुछ आप लोगों ने ब्रीफ किया? नहीं, सहारनपुर के बारे में चर्चा हुई है और सहारनपुर की मैंने भी अपने स्तर पर भी समीक्षा करी है प्रोफेसर गृह और डीजीपी के साथ। वहां स्थिति नियंत्रण में है पूर्ण रूप से। आज कर्फ्यू में 2 बार रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अलग अलग थाना क्षेत्र में, कुछ का सुबह के टाइम पे, कुछ का शाम के टाइम पे, और कल की पूरी तैयारी है कि ईद का त्यौहार भी बहुत सकुशल वहां पे निकल जाएगा। कोई वहां पे ऐसी घटना, अप्रिय घटना इधर पिछले 24 घंटों में नहीं हुई है। तो पूरी पीएससी और सारी कंपनियां जो भारत सरकार से हमको मिली हैं वो सब लगी हुई है वहां पे और पूरी तरीके से सिचुएशन नियंत्रण में। आगे और भी छूट बढ़ाने की जो कोशिश की गई है? हाँ, आगे छूट और बढ़ाई जाएगी। ईद को लेकर क्या स्पेशल अरेंजमेंट किया गया? पूरे स्पेशल अरेंजमेंट है कि ईद में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई समस्या। और जो ऑफिसर्स भेजे गए थे वो अभी भी वहां बने रहेंगे और कब तक वहां पर हालात पूरी तरह से 24 घंटे की छूट कब तक आप लोग दे सकने में कामयाब रहेंगे? वो तो लोकल अफसर ही तय करेंगे कि कब तक 24 घंटे की छूट दी जाए, इसलिए जो अफसर भेजे गए वो भी अभी वहीं तैनात रहेंगे और वो अपना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का ये दावा है, उनका ये कहना है कि हालात सुधर रहे हैं और इसीलिए कर्फ्यू में हम ढील भी दे रहे हैं। ईद का मौका भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरे हालात जो बन गए हैं और पैदा हुए हैं। इमरान मसूद साहब, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चीज उत्तर प्रदेश में बार बार हो रही है, हर साल हो रही है, हर महीने हो रही है। जी, हेलो। जी, हम सुन रहे हैं आपको। आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं मैडम सबसे पहले तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं अपने शहर के लोगों से कि कल ईद का त्योहार है और ईद के त्योहार के ऊपर आप सब लोग, हमारे शहर के जो खास तो मुसलमान भाई हैं जिनको नमाज के लिए जाना है, ईद की नमाज अपने आसपास की मस्जिदों के अंदर अदा करें। और ईदगाह के ऊपर इस वक्त माहौल नहीं है कि शहर के अंदर इतने लोगों का जमवाड़ा इकट्ठा हो। कोई भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि हम लोग जो ईद की नमाज है वो अपने बराबर की आसपास की जो मस्जिद है उनके अंदर प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अदा करें। ये अपील मैं आपके माध्यम से सहारनपुर के लोगों से करना चाहता हूं और सहारनपुर के लोगों से कहूंगा कि ईद के दिन अपने दिल के अंदर पैदा हुए गुस्से को, नफरत को प्यार के अंदर बदल दो। खुदा के लिए ये शहर, हमारा शहर के तहजीब को बदखराब करो और इस शहर के अंदर मोहब्बत और प्यार की जो हमने जोत जलाई है उस जोत को और रोशन करो। ठीक है, आपके माध्यम से इमरान मसूद साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस वक्त शांति की बात आप कर रहे हैं और शांति की अपील आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी, अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी की शायद ये सोच नहीं है, क्योंकि वो सियासी आरोप प्रत्यारोप पर जुटी हुई है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है लगातार, और लगातार इस तरह के बयान कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। रविदास जी, ईद का मौका है और ऐसे मौके पर दुर्भाग्यपूर्ण हालात पैदा बने हुए सहारनपुर में, और उस सब के बीच आपकी पार्टी लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, केंद्र सरकार को आरोपित ठहरा रही है, बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी सब ये मसले का सियासीकरण कर रही है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए राज्य सरकार को? और जहां तक रही बात जिम्मेदारी की, तो वो जिम्मा क्या राज्य सरकार का नहीं है? क्या लोकल इंटेलिजेंस, स्थानीय इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई है और बार बार फेल हो रही है, हर साल फेल हो रही है, हर माह फेल हो रही है? आज को थोड़ा संयम बरतना चाहिए राज्य सरकार को। और जहां तक रही बात जिम्मेदारी की, तो वो जिम्मा क्या राज्य सरकार का नहीं है? क्या लोकल इंटेलिजेंस, स्थानीय इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई है और बार बार फेल हो रही है, हर साल फेल हो रही है, हर माह फेल हो रही है? हर आए दिन हम दंगे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए शीतल जी, एक कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है दो पक्षों में विवाद हो गया। अगर किसी को उस कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है, उससे वो सहमत नहीं है, तो उसके ऊपर की कोर्ट है, वहां जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई दंगा ना होने पाए,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, लेकिन दंगे सब हो प्रेम से रहे रहें, हैं। प्रदेश विकास की ओर बढ़े। रविदास जी, आप चाहते हैं, आपकी नीयत नेक होगी है, लेकिन दंगे हो रहे हैं, ये हार्ड फैक्ट है और आए दिन हो रहे हैं। क्यों? शीतल जी, ये बात सही है, कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में जीतने के लिए वो चाहते हैं कि सहारनपुर मुजफ्फरनगर बन जाए, मुरादाबाद मुजफ्फरनगर बन जाए और उस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके रविदास जी, मुझे याद है जब मुजफ्फरनगर की घटनाएं हुई थी, तब भी हम आपके साथ डिस्कशन करते थे, तब भी आप यही लॉजिक देते थे, आपकी नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है और लोग दंगे भड़का रहे हैं, यही आर्ग्यूमेंट तब भी आते थे। लेकिन उससे क्या बदला? दंगों में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए शीतल जी, आप खुद देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद किसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया और किसको लाभ हुआ? आप क्यों नहीं रोक पा रहे उसे? मुजफ्फरनगर के आपकी सरकार लाभ हुआ, वो पुनः फिर लाभ लेने के लिए अच्छा, मुझे एक बात बताइए, करने का प्रयास कर रहे हैं। रविदास जी, चलिए, अगर कोई और अपने सियासी फायदे के लिए भड़का रहा है, आपका ये आरोप है, तो आपकी सरकार जब ये जान चुकी है तो फिर क्यों नहीं उसे रोक पा रही? आपकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं पहले भनक लगा पाती? क्यों नहीं उसको खबर लग पाती कि यहाँ पे कुछ सुलग रहा है, यहाँ कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में, ये सेंसिटिव पॉइंट है, यहाँ पर कुछ दंगा हो सकता है। जब आप ये कह रहे हैं कि आपको ये पता है कि कोई सियासी फायदा लेना चाहता है, तो क्यों नहीं आप उस चीज को पहले अप्रीहेंड कर लेते? अब तो आपको अनुभव हो गया है मुजफ्फरनगर का और पिछले सालों का। देखिए शीतल जी, हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है तो दंगे कम हो रहे हैं, रुके हैं। लोगों का प्रयास ये है कि पूरा प्रदेश जले, ये हास्यास्पद है आपका बयान की दंगे रुक रहे हैं, सबके सामने तस्वीर है। नहीं, देख कर कबूतर आंख मूंद के बैठा है रविदास जी। आपको अगर मालूम हो तो आज तक आजादी के बाद से दंगे हुए 46,000 दंगा है। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे और कहीं पर कोई दंगा ना होने पाए, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दंगे हो और दंगे का सियासी लाभ लिया जाए। हमारी अपील है, आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि शांति और सौहार्द बना के रखें। न्यायालय के फैसले हो तो उस फैसले को मानने का काम हो, अगर वो फैसला मानने योग्य नहीं है तो उसके लिए ऊपर की कोर्ट है, वहां पर अपील करें और जो कोर्ट फैसला करे कौन है, फैसले में पालन हो। चलिए, हमें नहीं लगता कि आप लोग अपनी सोच तब्दील करने में या बदलने में बिल्कुल भी आपकी कोई इच्छा है या कोई ऐसी मंशा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आम आदमी ही पिसता है और हर बार आम आदमी का ही नुकसान होता है। फिलहाल बीच बहस में इतना, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये